दोस्तों, आप जानते ही हमारे देश की 50% जनसंख्या बेली फैट के कारण परेशान है। दोस्तों जिसे देखो उसे ही बिल्कुल ऐसा दिखता है, पेट लटकाए हुए, जैसे कि कोई 9 माह का गर्भ हो। इस टाइप की हालत लिए हुए घूम रहा है सड़कों के ऊपर। दोस्तों, ये एक आम समस्या हमारे देश की बन चुकी है, क्योंकि हम लोग आराम पसंद हो गए हैं। यदि हम लोगों को मार्केट भी जाना होता है तो हम लोग मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं या कार का प्रयोग करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि पैदल जा कर के थोड़ा बहुत अपना बाजार का काम निपटा सकें, ताकि हमारी शारीरिक मेहनत भी हो सके, फिजिकल एक्टिविटी हो सके। परंतु नहीं, हम बिल्कुल मोटरसाइकिल का ही उपयोग करेंगे या कार का उपयोग करेंगे। नतीजा क्या होता है कि हमारी एक्सरसाइज घट गई है, हम आराम पसंद हो गए हैं। यदि हम गांव में भी रहते हैं तो गांव में भी यदि लेटरिन जाना है तो हम मोटरसाइकिल निकाल करके अपने कुएं के ऊपर जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। या जंगल तरफ जाना है तो भी मोटरसाइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे नहीं। नतीजा क्या हो गया कि हमारी एक्सरसाइज जो करने की होती थी, जो होना चाहिए, वो बिल्कुल बंद हो गई। जब एक्सरसाइज बंद हो गई तो फिर ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ने के साथ साथ और भी उसके भाई बहन हैं, वो भी आ जाते हैं। भाई बहन में उसका बीपी है, शुगर है, ये निश्चित ही आएंगे। और नहीं आए आपको तो वो लक्षण बिल्कुल बहुत जल्दी प्रकट होने वाले हैं। और उसका बड़ा भाई सोराइसिस, वो भी जल्दी आने वाला है। अगली कड़ी वही रहती है दोस्तों। बेली फैट बढ़ने के कारण अगली स्थिति जो घातक निर्मित होती है वो होती है बीपी की, शुगर की और सोराइसिस की। सोराइसिस में पूरे शरीर में चकते ही चकते निकल आते हैं, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। हर जगह कोई जगह नहीं छूटती जहाँ पर कि फोड़े फुंसी नहीं हो, मवाद नहीं निकल रहा हो। इस टाइप की स्थिति बन जाती है दोस्तों। तो यदि आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, व्यायाम करें। कैसे भी करके आधा घंटा, पौन घंटा, या बन जाए तो 1 घंटा शारीरिक व्यायाम करें। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए, और वो आज की तारीख में निकल नहीं रहा है। आपने देखा होगा कोविड में कौन लोग गए, वो लोग ज़्यादा मरे जिन लोगों का पसीना नहीं निकलता था, जो कि एसी में रहते थे। जो एसी में रहते थे उनकी ऐसी तेजी ज़्यादा हुई है। तो अपने शरीर से मेहनत कराइए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराइए, इससे तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाएंगे। दूसरा कारण है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में बराबर होना चाहिए। हमारे शरीर में जल 75% रहता है। हर अंग में जल की जो स्थिति है वो 75% होती है। और हम क्या करते हैं कि पानी पीने में भी कंजूसी करते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते। कौन पिए यार, बाथरूम जाना पड़ेगा, कौन जाएगा उठ करके। इस तरह से हम पानी पीने में भी कंजूसी करते हैं। नतीजा क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कब्ज बनने लगती है। जब कब्ज बनती है तो ये सैकड़ों बीमारियों को न्योता देती है। दूसरा क्या है, जब हम भोजन करते हैं ठूस ठूस के भरने की आदत रहती है।
क्या पता फिर मिले या नहीं मिले। और कहीं शादी पार्टी में चले गए तो फिर तो क्या कहने, 2 दिन का खाना एक ही बार में ठूस लो। क्या रोज रोज थोड़ी खाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। ये हमारे बेली फैट को बढ़ाता है, ये हमारे को मोटापा की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, खान पान पर संयम बरतिए, जितना ज़रूरी है उतना ही खाइएगा, और जितना हम खा सकते हैं उसका करीबन 75% ही खाइए। 25% अपने पेट को खाली छोड़िए, ताकि उसमें हवा का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। अगला जो तत्व है वो है सूर्य की रोशनी का। दोस्तों, वो भी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होगा। जब विटामिन डी प्राप्त नहीं होगा तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और विटामिन डी की कमी होने के कारण बहुत सारे रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, अगला तत्व है हवा। हम शुद्ध नहीं लेते, हमारा वातावरण दूषित हो चुका है। जिधर देखो उधर धूल उड़ रही है, शुद्ध हवा हमको प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है कि साल में कम से कम 1 या 2 बार जब अवसर मिले, अपना घर छोड़ करके बाहर पर्यटन पे जाएं, तीर्थ यात्रा पे जाएं, ताकि हमें को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके, वनों के संपर्क में हम आएँ, प्राकृतिक हरियाली के संपर्क में आएँ। और इस प्रकार यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में 4 चांद लग जाएंगे, और हमारी बेली फैट जो बढ़ रहा है उसको भी घटने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगला कारण है कि 7 दिन में हम लोगों को कम से कम 1 दिन व्रत करना चाहिए। व्रत करने से हमारे शरीर को 1 दिन के लिए आराम मिलेगा, और जो कैलोरी हम लेते हैं वो कैलोरी कम मात्रा में शरीर में जाएगी, शरीर को रेस्ट मिलेगा, और जब शरीर को रेस्ट मिलेगा तो हमारा बेली फैट कम होगा, और हमारी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ेगी। हमारे शरीर को भी रेस्ट करने की ज़रूरत लगती है, अतः उसको रेस्ट दीजिएगा। यदि आप रेस्ट देंगे तो बेली फैट आपका ज़रूर कम होगा। दोस्तों, एक तत्व है पृथ्वी तत्व। आजकल के भाई लोग घर में भी चप्पल पहनते रहते हैं, जब देखो जब। इसके कारण भी जो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और इसके कारण हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी होने लगती है, और इसके कारण इंसान फिर चलता फिरता ट्रांसफार्मर बन जाता है। किसी भी की लोहे की चीज़ को यदि छुएगा तो वो करंट उत्पन्न पैदा करेगा, या किसी इंसान को भी छुएगा तो भी करंट आएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए मिनिमम चप्पल का प्रयोग करें घरों में। और जो भाई दिन भर मोजे पहन करके जाते हैं ऑफिस में, वो लोग भी ध्यान दे दें। जब ऑफिस पहुंच जाएं तब मोजे निकाल करके पटक दें, और जब वापस आएँ फिर मोजे पहन करके आ जाएं। कम से कम 8 घंटा जब ऑफिस में रहते हैं तो धरती के संपर्क में रहें, ताकि आपको पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, यदि इतना हम कर लेते हैं तो हमारा बेली फैट काफ़ी कंट्रोल होगा। दूसरा, उपवास में 2 व्रत 11 के करना चाहिए, जो कि महीने में 2 बार पड़ती है।
इस सूरत में दिन भर में ठोस पदार्थ नहीं लेते हैं, फल फ्रूट वगैरह यूज़ करते हैं, ये भी हमारा बेनिफिट करने के लिए, हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए रामबाण का काम करते हैं ये उपवास। हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने जो भी नियम बनाए हैं वो व्यर्थ नहीं बनाए हैं। हर नियम के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। हमारे पूर्वज सुबह से उठ कर के ठंडा गर्म पानी पीने के लिए राह देते थे, सलाह देते थे। पीतल के लोटे में पानी रात को भर के उस पानी को पीने की सलाह देते थे। इन सब के पीछे विज्ञान है। हमने अपनी मनमानी करके पश्चिमी देशों की नकल करके आज हम लोग सारे लोग बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। इनसे यदि हमें बचना है तो हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, और हमारी संस्कृति के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारी बीमारियां धीरे धीरे सने सने करके घटती जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा। दोस्तों, खाने पीने में भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में सलाद होना चाहिए। बिना सलाद का भोजन जहर के समान होता है। दोस्तों, अपने लिए ये सारी तत्वों का ध्यान रखिएगा और अपना बेनिफिट कम कीजिएगा। बीपी शुगर को बाय बाय कीजिएगा। सगली बीमारियां घटाइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।